अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएँगे दाल माश, जो कि बहुत ही मज़े की और अच्छी बनती है और बिल्कुल होटल वाला ज़ायका आएगा। एक-एक दाना खिला-खिला बनेगा। तो आप क्वांटिटी इसकी लिख लें। सबसे पहले हम तकरीबन डेढ़ कप के करीब दाल माश लेंगे, जो मैंने 2 घंटे के लिए धोकर भिगो के रख दी थी। भिगोने से ये होता है कि जल्दी गल जाती है और बड़ी अच्छी बनती है। तो इसे हम गलने के लिए अलहदा कर देंगे और एक दरमियाने साइज़ की प्याज लेके उसको हम ब्राउन कर लेंगे और तकरीबन आधा कप के करीब हम घी डालेंगे, छोटा आधा कप। तो जब हमारा प्याज ब्राउन हो जाए, थोड़ा-सा ज़्यादा प्याज ब्राउन करना है क्योंकि दाल माश का कलर थोड़ा-सा तीखा-तीखा हो और वो अच्छा लगता है। तो फिर हम 2 अदद टमाटर लेंगे, तो उनको स्लाइसेस में काट लेंगे। 1 टीस्पून हम अदरक की और 1 टीस्पून ही हम लहसुन की लेंगे, पेस्ट की, तो वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। और 1 चम्मच आधा चम्मच हमने दाल में नमक डाला था, जब इसको उबलने के लिए रखा था और वो लाज़मी डालना है, इससे दाल का टेस्ट अच्छा आता है, अंदर से भी नमकीन होती है। और आधा चम्मच के करीब जो है ना हम मसाले में डालेंगे और आधा चम्मच ही हल्दी और 3 से 4 अदद लौंग और 1 चम्मच जो है ना वो मिर्च, मैं ये बीज वाली मिर्च इस्तेमाल करती हूँ, आप पाउडर भी डाल सकते हैं मिर्च का। तो बस यही डाल के हम इसे भून लेंगे और फिर दाल में जब देखेंगे तो गल गई है, 80% हमने दाल कुक करनी है। तो उसमें फिर हम अपना मसाला ऐड करेंगे, एक्स्ट्रा से पानी आपने नहीं ऐड करना, तो बस उसको 10 मिनट के लिए हम दम लगाएँगे बिल्कुल हल्की आग पर। तो उसके बाद फिर जो है ना हम हमारी दाल रेडी हो गई है, बहुत अच्छी बनी है। ये देखें एक-एक दाना खिला-खिला बना है। इसमें हम अपना फिर जो आप अगर इस अदरक इस्तेमाल करते हैं तो कच्ची अदरक भी डाल सकते हैं। मेरे बच्चे नहीं खाते तो मैंने नहीं डाली। तो बस जो धनिया और मिर्च वग़ैरह लगाकर ऊपर तो हमने बना लिया। देखिए कितनी खिली-खिली बनी है। ये बहुत ही अच्छी और यूनिक रेसिपी है।